हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम प्रो में, जो भारत को महंगे कोचिंग के फीस से मुक्त कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। आज के इस वीडियो में हम डिस्काउंट से संबंधित ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो रेलवे में पूछा गया है, जिससे आप 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। 10 सेकंड मैंने ज़्यादा बता दिया है आपको। किसी किसी क्वेश्चन को आप 2 सेकंड, 1 सेकंड या 5 सेकंड में भी सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे सोहन को एक बार 25% की कमी हो रही है और एक बार 10% की कमी हो रही है। तो अगर कमी होगा और एक 10% दिया हो तो याद रखें कि जो डिजिटल सम होगा वो हमेशा एक इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अगर हम ए को लेते हैं और इसके डिजिट को अगर हम आपस में ऐड करते हैं, ये हो जाता है 10 और ये कितना हो जाएगा 1 + 0, ये आ रहा है 1। तो इसका आंसर आप 1 टिक कर दीजिएगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो सब ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 3 4 7 और 5 12 और 12 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 2, ये हो जाएगा 3। ये नहीं आएगा। यहाँ पे ऐड करके देख लीजिए, 3 और 1 4, 4 5 9, ये भी नहीं होगा। यहाँ हो गया 3 3 6, 6 5 11, तो 11 क्या हो जाएगा 1 + 1, ये हो जा रहा है 2। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो सबको ऐड करके देख लेना है। अगर एक ही ऑप्शन में 1 आ रहा है वही इसका आंसर कर दीजिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 10%, 15% और 20% का कर्मिक छूट दिया हुआ है। तो एक छूट कितना दिया हुआ है 10% दिया हुआ है। तो क्या करना है, सब ऑप्शन को डिजिटल सम कीजिए। ये कितना हो जाएगा 4 + 0, ये हो गया 4, ये आंसर नहीं होगा। ये आ जाएगा 8 8 16 + 3 19 और ये कितना होगा 1 + 9, ये हो जाएगा 10 और इसे हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। इसको चलिए देखते हैं, 6 6 12, 12 3 15, 15 क्या हो जाएगा 1 + 5, ये हो जाएगा 6, ये भी आंसर नहीं आएगा। ये हो जाएगा 4 5 9, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 30%, 20% और 10% का कर्मिक छूट। तो ऑप्शन का डिजिटल सम कीजिए। तो आप देखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, इसका डिजिटल सम सिर्फ एक आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक विज्ञापन में 10% का, फिर 20% का मिला छूट और उसके बाद फिर 5% का मिला। तो 10% क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन लीजिए और ऑप्शन नंबर सी को अगर हम सॉल्व करेंगे, इसका डिजिटल सम आता है 1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये टाइप 2 है। यहाँ पे दिया हुआ एक वास्तविक मूल्य, इसमें क्या है 20% की छूट दी जाती है और उसके बाद 10% की छूट दी जाती है। तो अगर निकालेंगे ट्रेडिशनल मेथड से, ये क्या हो जाएगा 9000 × 0.9 × 0.8। तो जब भी कर्मिक छूट ना देके इस तरह का छूट दिया जाएगा तो डिजिटल सम हमें एक नहीं देखना होगा, हमें डिजिटल सम देखना होगा 9। तो अगर हम ऑप्शन नंबर सी लेते हैं, इसके डिजिट को आपस में ऐड करेंगे, ये आएगा 18। इसका मतलब ये हो जाएगा 1 + 8, ये हो गया 9। और अगर ऑप्शन नंबर ए लेते हैं, ये भी हो जाएगा 9। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक बार 20% का छूट है और एक बार 10% का छूट है और वास्तविक मूल्य दिया हुआ है 9000। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो 9000 से कम ही आएगा। ये ऑप्शन नंबर ए तब नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे भी एक सूची मूल्य दिया हुआ है और उसके बाद 20% का छूट दिया हुआ है और 10% का छूट दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ कर्मिक छूट ना देके सूची मूल्य देने के बाद शुद्ध बिक्री मूल्य पूछा गया है, तो इसमें भी 9 का डिजिटल सम देखना होगा। तो अगर ऑप्शन से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 6000 दिया हुआ है और 10% का छूट है और 20% का कर्मिक छूट है। तो इसमें भी 9 का डिजिटल सम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी अगर लेंगे और इसके डिजिट को आपस में ऐड करेंगे, ये आता है 9, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 9 का डिजिटल सम हम लोगों ने कब किया, जब यहाँ पे वास्तविक मूल्य दिया हो या क्रय मूल्य दिया हो। और डिजिटल सम एक हम लोगों ने कब देखा, जब यहाँ पे कोई भी मूल्य नहीं दिया हो, सिर्फ दिया हो
कि 10%, 20%, 30% का क्रमिक छूट है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो उसमें डिजिटल सम 1 लेना है, लेकिन अगर सूची मूल्य दिया हो और उसके बाद निकालना हो तो डिजिटल सम हमें 9 निकालना होगा। ये क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, इसमें 1600 रुपया का एक शर्ट है और इसमें 10% का छूट दिया जाता है, तो शर्ट का बिक्री मूल्य निकालना है। इसे अगर ट्रेडिशनल मेथड से भी बनाएंगे तो काफ़ी इजी है, आसानी से आप बना सकते हैं। 1600 इंटू 90/100 करेंगे तो वही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसे हम शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे तो 10% का छूट मिल रहा है और यहाँ पे सूची मूल्य दिया हुआ है, तो डिजिटल सम में क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो अगर ऑप्शन से देखेंगे तो इस ऑप्शन नंबर सी जो है बस इसी में डिजिटल सम 9 हो रहा है। अब इस क्वेश्चन में देखिए सूची मूल्य नहीं दिया हुआ है, सिर्फ दिया हुआ है 25%, 20% और 10% का क्रमिक बट्टा है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जो डिजिटल सम होना चाहिए वो होना चाहिए 1। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ बी में डिजिटल सम 1 होगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एक कुकर 1, 2, 3, 4 का मूल्य दिया हुआ है और सब में क्रमिक छूट है वो दिया हुआ है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो जो भी क्रमिक छूट है उसका डिफरेंस निकाल लीजिए। तो एक में क्या दिया हुआ है 20% और 15%, इसका डिफरेंस आ गया 5। दूसरे में दिया हुआ है 18 और 17, इसका डिफरेंस आ गया 1। तीसरे में दिया हुआ है 25 और 10, डिफरेंस आ गया 15। और चौथे में दिया हुआ है 15, 15 और 5, तो यहाँ से आएगा -5। तो जब भी मैक्सिमम पूछा जाएगा तो जो डिफरेंस जिसका मैक्सिमम होगा वो आंसर हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया है सबसे कम मूल्य पर, तो इन चारों में सबसे कम वैल्यू डिफरेंस का किसका है, -5 का है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है और क्रमिक छूट दिया हुआ है और बताना है कि जो मालिक होगा उसको सर्वोत्तम संभव मूल्य कौन प्रदान करेगा। तो इसमें भी डिफरेंस निकाल लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए का डिफरेंस निकालेंगे, ये होगा 30, बी का निकालेंगे ये होगा 10, सी का निकालेंगे 20 और डी का निकालेंगे तो होगा 0। तो सबसे अच्छा डिस्काउंट किस में होगा, जो सबसे मिनिमम हो। तो सबसे मिनिमम डी का आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब ये है टाइप 4। ऐसे क्वेश्चन में क्या रहेगा, 2 छूट दिया रहेगा, एक परसेंटेज में होगा, यहाँ पे देखिए 10% में दिया हुआ है और दूसरा परसेंटेज में नहीं होके उसका मूल्य दिया होगा। तो इसे कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज क्या दिया हुआ है 10%, ये हो जाएगा 1/10। इसका मतलब 10 में कितना छूटेगा 9, तो उसी तरह अगर ए रहेगा तो उसमें कितना छूटेगा बी। यहाँ पे 200 दिया हुआ है तो 200 में कितना छूट रहा है 150, तो यहाँ पे 150 लिखेंगे। अब क्या करना होगा, इसको आगे पीछे ऊपर नीचे जैसे भी कटता है काट लेंगे। तो चलिए इसे अलग से लिखते हैं और उसके बाद समझाते हैं। तो अगर इसे 50 बार में काटेंगे, ये 4 में बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, ऊपर फिर ये कटेगा 3 3 जा 9, फिर ये दोनों ऊपर में कटेगा, ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 5 बार में। अब जो बच गया है उसको लिख लेते हैं और उसको फिर आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो रेशियो आएगा वो ले लेते हैं। यहाँ से रेशियो आ जाएगा 6:5 का। तो अगर इससे छूट निकालेंगे तो छूट कितना हो जाएगा 6 - 5 डिवाइडेड बाई आगे का संख्या डिवाइडेड बाई 6 इंटू 100। तो इसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 16.66। अब इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या हो रहा है, क्रय मूल्य से 120% मूल्य अधिक अंकित कर रहा है। तो क्रय मूल्य अगर 100 है तो इसका विक्रय मूल्य 120 हो जाएगा। अगर रेशियो निकालेंगे ये हो जाएगा 5:6 का। और उसके बाद क्या दिया हुआ है 8% का फिर से लाभ हो रहा है। तो अगर हम 8% को रेशियो में कन्वर्ट करते हैं ये हो जाता है 2:25 का। तो अगर रेशियो से हम लोग सॉल्व करेंगे, ये है 5:6 का और यहाँ से क्या निकलेगा 25 का 27 के साथ। 27 कैसे हो गया, 25 में 2 ऐड हो गया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने क्वेश्चन नंबर 12 में भी बताया था। ऊपर नीचे आगे पीछे जैसे कट रहा है उसको काटिए।
तो इसे काट लेते हैं और जो लेफ्ट ओवर है उसको यहाँ पे लिखेंगे और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और रेशियो आ जाएगा 10:9 का। तो इससे अगर हम लाभ निकालते हैं तो लाभ क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस यानी 1 डिवाइडेड बाई इनिशियल 10 इंटू 100। तो लाभ कितना आएगा 10% का, ऑप्शन नंबर सी। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी सीपी और एमपी के फॉर्म में दिया हुआ है। तो सीपी कितना हो जाएगा 22% छूट के बाद, ये आएगा 78, और एमपी कितना आ जाएगा 17% लाभ के बाद, ये आ जाएगा 117। और इसका अगर हम रेशियो निकालते हैं ये हो जाता है 2:3 का। और उसके बाद कितना अधिक होना चाहिए वो पूछा गया है। ये कैसे निकलेगा, इन दोनों का डिफरेंस 3 - 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई इनिशियल इंटू 2, और इसे मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, ये हो जाएगा 50%, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों यह था पार्ट 6। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा।